रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान ही धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। कि ये जो भारत भूमि है ये धर्म भूमि है। इस भूमि की आत्मा का नाम धर्म है। किसी को वाणी से कठोर शब्द कह देना ये भी हिंसा है। पूरा शरीर ही आपका हिंदू नहीं है। राजनीति जो है वो धर्म की शरण में रहनी चाहिए। धर्म उपदेश करने के लिए राजनीति नहीं है। जो चौपाई है रामायण की, ढोल गवार शुद्र पशु नारी, कहीं ना कहीं को गलत अर्थ निकाले गए पता कहीं के वो जाओ। जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते थे वो मायावती, उनकी तो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई, लेकिन आज वो समाज उनको क्या मिला? समाज तो आज भी वहीं पड़ा हुआ। राम राम जी, खम्मा गणी में था को साथी था को भाई सूरज शर्मा और थे देख रहे हो था को अपनो चैनल झलको राजस्थान। आज हमारे साथ बातचीत करवा के लिए जुड़ा है एक खास मेहमान श्री श्री 1008 जगत गुरु श्री प्रज्ञानंद जी महाराज आयो। यहाँ सु बात करना, यहाँ सु जाना कि आज का जो धर्म है वहाँ पे यहाँ की कहीं राय है। तो सबसे पहले तो महाराज जी को बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान में। हमारा पहला सवाल है कि अबार जो धर्म है उन्हें कहीं परिभाषा दे। धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। धर्म पहले किसे कहते हैं हम इसे समझें। धर्म का स्वरूप क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान ही धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। और भगवान यदि धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हैं तो भगवान कौन है? भगवान विष्णु। राम जी कौन? विष्णु। विष्णु का मतलब कौन है? व्यापक। और व्यापक का मतलब जिसका कहीं अभाव ना हो, एवरीवेयर, ऑल द टाइम, सर्वत्र रूप में, व्यापक रूप में व्याप्त है, उसका नाम धर्म है, उसी का नाम परमात्मा है। क्योंकि धर्म और परमात्मा विलग विलग सत्ता नहीं है, ये व्यापक सत्ता है। और जब व्यापक सत्ता के रूप में हम धर्म को देखते हैं तो धर्म कहीं धारणा के रूप में है, कहीं कर्तव्य के रूप में है, कहीं कर्म के रूप में है, कहीं रिलीजियस के संबंध में पंथ परंपरा के रूप में है। तो जहाँ माता पिता की सेवा करना ये कर्तव्य है, हम किसी जगह पे कर्म कर रहे हैं, वो कर्म को निष्ठा से करना ये हमारा धर्म है। तो कहीं कर्म धर्म बनता है, कहीं कर्तव्य धर्म बनता है, कहीं सेवा धर्म बनता है। सेवा अधिक ते धर्म कठोरा, तो सेवा को भी हमने धर्म माना है। तो जहाँ श्रेष्ठता का अनुभव होता है, जहाँ एक वैशिष्ट सत्य के साथ में, वैशिष्ट निष्ठा के साथ में, किसी वैशिष्ट के स्वरूप में, किसी भी सिद्धांत की किसी भी स्वरूप में और उसका प्राक्टिकरण होता है, उसे हम धर्म कहते हैं। तो धर्म बड़ी व्यापक व्यवस्था है। और बड़े आनंद का विषय ये है कि ये जो भारत भूमि है ये धर्म भूमि है। इस भूमि की आत्मा का नाम धर्म है, यहाँ की आत्मा धर्म है। बाकी सब विश्व तो भोग भूमि है, भारत धर्म भूमि है। प्रातः काल के जागरण से निद्रा तक, विश्रांति तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, प्रत्येक जगह पर हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम वो देखते हैं धर्म के अनुकूल है कि नहीं, धर्म के प्रतिकूल तो नहीं है। तो हम हर जगह धर्म को ढूंढते हैं। महाराज जी, आजकल जो हिंदू और हिंदुत्व की जो नाम है, जो परिभाषा है, वो कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पर कहीं देख पाने और राजनीतिक पार्टी के अपना अपना लाभ के लिए हिंदुत्व शब्द को यूज करें। आप हिंदुत्व की कहीं परिभाषा दे रहा? हमारे यहाँ हिंदू की जो परिभाषा है, हिंसा दूयते स हिंदू, जो हिंसा से हमको दूर करे, और वो हिंसा कहीं किसी भी तरह की होती है। माने हिंसा को तो हमने इतना इस रूप में भी गिना है कि किसी को वाणी से कठोर शब्द कह देना ये भी हिंसा है। अकारण किसी को कष्ट पहुंचाना ये हिंसा है। सिर्फ शस्त्रों से काट देना, मार देना, ये कर देना, वो कर देना हिंसा नहीं है। और हिंदू की उसी भावना को जो धारण करता है उसे हम हिंदू कहते हैं। और उस भावना को धारण करने वाला हिंदुत्व को धारण करना कहलाता है। जिसने सनातन शाश्वत को स्वीकार किया है, जिसने सनातन शाश्वत से अपने आप को जोड़ करके रखा है, जिसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके रखा है, और इस परमात्मा से जोड़ने की सबसे श्रेष्ठ विधि और उपकरण यदि कोई है वो है वेद और हमारे शास्त्र। हमारा धर्म जो है वेद प्रणीत धर्म है। जैसे किसी क्रिश्चियन से पूछा जाए आप कैसे क्रिश्चियन हैं, वो कहता कि मैं अपनी बाइबल की मान्यताओं से क्रिश्चियन हूँ। किसी मुस्लिम से पूछें आप कि आप कैसे मुस्लिम हैं, वो अपने शरीयत और अपने कुरान की आयतों की मान्यताओं से वो अपने आप को मुस्लिम मानता है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से हिंदू हैं, कहाँ से आप सनातनी हैं,
कि आपका हाथ हिंदू है कि पग हिंदू है कि शरीर का कोई अंग हिंदू है, पूरा शरीर ही आपका हिंदू नहीं है। आप कहाँ से हिंदू हैं? आप वेद शास्त्र की मान्यताओं से, वैदिक सिद्धांत से आप हिंदू हैं। वेद शास्त्र को जो समझने वाले हैं वो धर्मज्ञ हैं, धर्माचार्य हैं और धर्म शास्त्रों को जानने वाले धर्म महापुरुष हैं। राजनीति जो है वो धर्म की शरण में रहनी चाहिए, धर्म उपदेश करने के लिए राजनीति नहीं है। महाराज जी, देश में जैन देखे गए हो कि जो पुजारी है, जो पंडित है, और कहीं ना कहीं रामायण पर भी सवाल उठाए गए हो। एक लाइन थी जो चौपाई है रामायण की, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, कहीं ना कहीं को गलत अर्थ निकाले गए, ये पता कहीं के वो जाओ। धर्म को समझने वाला ही धर्म की व्याख्या कर सकता है, और धर्म को कौन समझ सकता है? जो धर्म को समझने के लिए तैयार हो। जो पहले से ही पूर्वाग्रह बना करके रखा है धर्म के प्रति, वो धर्मद्रोही ही बन सकता है। धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला या शास्त्र की मान्यताओं को स्वीकार करने वाला वह कभी नहीं बन सकता। शास्त्र की मान्यताओं को स्वीकार करने वाला वही हो सकता है जो सहज रूप से गुरु चरणों में प्रणत हो जाए, भाव से जिज्ञासु बन करके। हमारे यहाँ ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा कहते हैं। तो जो जिज्ञासु है, पिपासु है, वो गुरु चरणों में बैठे और जाकर के उन सब चीजों को जाने, बिना जाने, बिना समझे, आधे अधूरे ज्ञान से, और कोई व्याख्या करे तो वो तो व्याख्या ऐसी हो जाएगी जैसे एक आदमी कहता है कि वेद शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये देखो ये लिखा है, और सारे जगत में वो प्रचार करने लगा, ये देखो वेद शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। तो एक आदमी ने कहा, भैया ये वेद शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो तू पढ़ा रहा है, लेकिन इसके पहले भी तो कुछ लिखा होगा, इस पन्ना उलट करके भी तो देख। पन्ना उलट करके देखा तो उसमें लिखा था, अशौच अवस्था में, अशुद्धि की अवस्था में वेद शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। तो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो स्वामी, तो आप लिख रहे हो, न तुम स्वामी हो, न तुम मौर्य हो, और न तुम प्रसाद हो, है ना। स्वामी होता या प्रसाद होता या मौर्य होता तो ऐसे प्रश्न नहीं करता। स्वामी, प्रसाद, मौर्य यदि कोई होगा तो वह संतों के चरणों में बैठ करके ज्ञान को पिपासु बन करके स्वीकार करने वाला होगा। सनातन समझ को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उस पर कोई प्रश्न और टीका नहीं करेगा, और यदि उस विषय को नहीं जानेगा तो वो जिज्ञासु बन करके उसे पूछेगा, जानेगा, समझेगा। लेकिन ध्यान रखना, राजनीति जहाँ आ जाती है उसने हमेशा बांटने का काम किया है। राजनीति जहाँ जहाँ आई है, कांसी राम आए तो उन्होंने क्या किया? समाज को बांटा ही तो। जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते थे वो मायावती, उनकी तो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई, लेकिन आज वो समाज उन्होंने बांट करके उनको क्या मिला? समाज तो आज भी वहीं पड़ा हुआ। तो आज हमें आवश्यकता है धर्म के शरणागति में रह करके समाज को जोड़ने वाले और अपने राजनीति के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोगों का। महाराज जी, जैन पूरा देश में घूमो छो, देश में कई मंदिर का पुजारी ऐसा का है जहाँ पे हमला कर दिया जावे, और जो मंदिर माफी की जमीन है ऊपर कहीं ना कहीं कब्जो कर दिया जावे। राजस्थान में भी कई घटना हुई, क्या ऐसा को कोई कानून बननी चाहिए? देखिए, जहाँ संपत्ति आ जाती है वहाँ पर पापाचरण होने लगता है। जिन लोगों ने भी इस तरह का काम किया है वो किसके लिए किया है? उनके लिए वह मंदिर की भूमि नहीं है, वो उनके लिए संपत्ति है। और संपत्ति जब स्वार्थ पूर्ति के लिए संग्रहित की जाने लगे तो वह पाप का कारण बन जाती है, पाप का स्वरूप बन जाती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये सब चीजें कानून से तो मुझे लगता नहीं कितना रोकी जाएंगी। कितने कानून तो बने हुए हैं, किस चीज के लिए कानून नहीं बना है? आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग गौ माता के नाम पर पद यात्राएं कर रहे हैं। पद यात्रा करते हैं तो पैर में छाले पड़ जाते हैं और वो छालों को दिखाते हैं, देख लो हमारे छाले पड़ गए। अरे छाले क्यों पड़ गए? तो मतलब तुम भोग्य विलासी हो ना? नहीं तो कई संत महात्मा मुनि कितनी यात्राएं करते हैं रोज। हम गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, उनके पैर में तो छाले नहीं पड़ते। तो यात्रा करने से आपको, दिल्ली की यात्रा करने से राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, आपको मीडिया और तमाम तरह का आकर्षण हो जाएगा, लेकिन गोहत्या इससे नहीं रुकने वाली। गोहत्या रुकेगी तो किसी कानून से नहीं रुकेगी,
गो हत्या रुकेगी तो व्यक्ति के आत्म जागरण से रुकेगी, और आत्मा का जागरण होता है धर्म के जागरण से, धर्म की प्राप्ति से। और धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? जब संत महापुरुष जाकर के जन जन में धर्म चेतना का आविर्भाव करेंगे, सत्संग करेंगे, धर्म चेतना का आविर्भाव करेंगे, तब लोगों के जीवन में और धार्मिक अभिवर्धन आएगा, और लोग उस धर्म अभिवर्धन को प्राप्त करके जगह जगह पर गौ माता की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए गोपालन का कार्य करेंगे, गौशालाओं का निर्माण करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। उससे गौ माता की हत्या होनी है और वो बंद होगी, और गौ माता का संरक्षण और संवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपको दूध में मक्खन होता है ना, दूध में मक्खन है, लेकिन दूध में मक्खन है, उस मक्खन से घृत बनता है, लेकिन दूध से दीपक जल सकता है क्या? दूध से दीपक नहीं जल सकता, यद्यपि घी उसी में है, घृत उसी में है। घृत के लिए क्या करना, दीपक जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपकरण करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, घृत बन जाएगा। और जब घृत बन जाएगा तो उस घृत को प्राप्त करके और आपको यही करना है, उससे दीपक जला लेना है, उससे दीपक जला। उसी तरह से परमात्मा है, वह परमानंद परमात्मा हमारे हृदय में आबद्ध है, लेकिन उस परमानंद परमात्मा को प्रकट करने के लिए उपक्रम करना पड़ेगा, मनोमंथन करना पड़ेगा। मनोमंथन के द्वारा जो परमात्मा का परम आनंद जो दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होगा, वही हमारे जीवन का परम कल्याण करने का हेतु बनेगा, श्रेय बनेगा। वही श्रेय और कल्याणकारी हमारे लिए वही बनेगा। आप तो श्रोता और वक्त के रूप में बैठे हैं, और आपकी कितनी महिमा है भागवत में। आप भागवत में जाइए, राम कथा में जाइए, तो महिमा पहले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। ज्ञान की निधि कहाँ है? बोले श्रोता भी ज्ञान की निधि है, वक्ता भी ज्ञान की निधि है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। यदि श्रोता ज्ञानी नहीं होगा तो वक्ता कहता रहे ना, बोलता रहे ना, हाँ, सिर हिलाने के सिवा कौन सा काम होगा? फिर बताइए, मुख को देखने का क्या काम होगा? श्रोता भी कम ज्ञानी नहीं होता। वक्ता तो एक शब्द बोलता है, लेकिन उस शब्द विन्यास को और व्यापक कर लेना ये श्रोता का काम होता है। उसको व्यापक दृष्टिकोण से सोच लेना, विचार कर लेना, ये किसका काम होता है? ये श्रोता का काम होता है। इसलिए श्रोता की भी बड़ी महिमा बताई गई है। ध्यान रखना, ज्ञान में और जानकारी में बड़ा अंतर है। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म है। ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म है, उस ब्रह्म के समान है। और ब्रह्म को कोई बनाता है क्या? ब्रह्म का किसी निर्माण किया क्या? उसी तरह से ज्ञान का भी कोई निर्माण नहीं करता है।